कुछ स्पेशल इंटीग्रल जो दिखने में बहुत क्यूट होते हैं, है ना, बट उसका जो एप्लीकेशन है या उसका जो सॉल्विंग है वो बहुत कमाल का होता है, खासकर जेई मैथमेटिक्स में एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार मैंने देखा है आ गया है। तो उसका जो रूप है, टेम्पलेट है, वो बेसिकली न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर फोर प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस वन टाइप क्वेश्चन होंगे। तो इसमें मैं 2-3 सवालों में इस टाइप को कन्वर्ट करूंगा और टोटल इसमें अगर 8-10 सवाल है और वो 8-10 सवाल आप अगर एक पैटर्न में सीख लिए ना, तो आपको लगेगा कि यस, इंटीग्रल में अब हमने बहुत कुछ जाना है। जैसे कि एक प्यारा सा सवाल मैं दे रहा हूं, ये एज अ रिजल्ट काम करता है। एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर फोर प्लस वन। ये बहुत दिखने में क्यूट सा क्वेश्चन है, आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा इस क्वेश्चन, ठीक है, जिसे हम लोग एज अ रिजल्ट याद रखेंगे, है ना। लेकिन पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। इसे सॉल्व करने के बाद देखते हैं कि क्या आता है इसमें और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने टाइटल ये लिखा है इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन। तो जब कभी भी ऊपर में क्वाड्रेटिक एंड नीचे में ये हो, तो ऐसे ऐसे दो सवाल है, एक ये है और दूसरा ये है, एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर फोर प्लस वन। इन दोनों में हल्का सा ही डिफरेंस है। तो इसे सॉल्व करने के लिए बस एक ही फंडा है कि आप ना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करोगे, है ना, तो बस डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। तो ऊपर में ये हमारा बन चुका है वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर एंड तब तक डिनोमिनेटर बन चुका है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब आपने बोला कि सर आपने तो बोला डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से कहाँ हुआ प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि मैं ना इसमें अपने मन से टू ऐड कर रहा हूँ और टू सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और टू जो ऐड किया है वो मैं इसके साथ देख रहा हूँ। इसीलिए ताकि आप में से हर बच्चे बच्चे को ये दिखाई दे कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू जो है ये एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होता है। यस और नो। तो बस यही करना है कि अब इसे सॉल्व करने के लिए x प्लस वन अपॉन एक्स को ना कुछ पलों के लिए t मानना है। जैसे आप t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन dt अपॉन डी एक्स जो है वो आ जाएगा वन। हालांकि यहाँ पे प्लस है, देखिएगा अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ मुझे माइनस क्रिएट करना चाहिए जब हम लोग अपने मन से ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। यस और नो। तो यहाँ पे मैं माइनस टू को कर देता हूँ और टू को बाहर कर दिया, ताकि ये मुझे दिखाई दे रहा है x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। प्लस वाला भी देख सकते हैं, माइनस वाला भी देख सकते हैं, बट अभी अभी आपने देखा कि प्लस देखने से काम नहीं बन रहा है, तो हमने माइनस वाला देखना पसंद किया। तो ये बन गया हमारे पास x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टी। और इसको जैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी टी अपॉन डी एक्स आ गया है वन माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव अगर आपको याद होगा तो माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। अब देखिए कि ये पूरा सवाल टी वेरिएबल में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि हम वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह पे बहुत आसानी से डी एक्स पुट कर सकते हैं। तो ऊपर में हमारा यहाँ आ चुका है डी टी और नीचे में इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस टू। और आपको पता है टी स्क्वायर प्लस टू में सर रूट टू का स्क्वायर लिखना अच्छा लगेगा, ताकि ये एक नाइन स्पेशल स्टैंडर्ड इंटीग्रल बन गया। और आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हम लोग डायरेक्ट क्या लिख लेते हैं, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी ऐसा ही वन अपॉन ए और ए हमारा रूट टू है, टेन इनवर्स, है ना, और इसके जगह पे हम लोग क्या टी बाई ए प्लस सी हमारा आंसर हो गया। जहां पे कि आपको ये बात याद रखना होगा कि सर इस क्वेश्चन का जो आंसर आया है उसमें जो टी है वो टी एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। समझ पाए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अब बिल्कुल इसी के शक्ल का दूसरा क्वेश्चन भी है, जिसमें हम लोग बस करते क्या है कि यहाँ पे ये माइनस वन कर दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, है ना। क्वेश्चन नंबर के साथ चलेंगे और देखते हैं ये कितने लेवल वाइज अप होगा। तो लेवल वन है ना। इसी लेवल पे एक दूसरा सवाल हमने दे दिया, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर फोर प्लस वन डी एक्स। तो इसका भी फंडा वही क्लियर है कि सर बस एक्स स्क्वायर का डिवाइड लगा दो ऊपर नीचे, लेकिन ऊपर में माइनस है तो नीचे में हम x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर देखेंगे।
ताकि x प्लस 1/x को अगर t मानेंगे तो उसका डेरिवेटिव दिख जाएगा। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड सा एक प्यारा सा मैनिपुलेशन है जो इन दो सवालों को सॉल्व करता है, बट ये दो सवाल बहुत सारे सवालों को सॉल्व कर देता है। वही आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। तो दूसरा सवाल मैं आपको दिखाऊं कि ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2, x² - 1 डिवाइडेड बाई x⁴ प्लस 1। तो बस फंडा यही है, याद यही रखना है कि डिवाइडेड बाई x², न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बस। तो जैसे ही x² का हमने डिवाइड लगाया तो ये हो गया 1 - 1/x² एंड डिनोमिनेटर बन चुका है x² प्लस 1/x²। अब यहाँ पे अपने मन से +2 ऐड कर देते हैं, और +2 ऐड किया है तो फिर से 2 सब्ट्रैक्ट भी किया जाएगा। अब आप में से हर बच्चे ये बातों को जान जाएंगे कि सर ये तो क्या बन गया है, ये बन चुका है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। यस और नो बच्चे? तो अगर कुछ पलों के लिए मैं x प्लस 1/x को t मान लूं तो इसका डिफरेंशिएशन आ चुका है 1 - 1/x²। यस और नो? और यहां से dt इज इक्वल 1 - 1/x² इंटू dx आ गया। तो बस क्या अब करना है, इस पूरे के जगह पे यहां जो हमने लिखा है इसके जगह पे मैं dt कर दूंगा, और ये आ जाएगा हमारा t² - 2, और -2 को मैं √2 का स्क्वायर लिख दूंगा, ताकि ये 9 स्पेशल फॉर्मूला फिर से लग गया। और ये 9 स्पेशल फॉर्मूला आपको मालूम ही है कि बन जाता है 1/2a ln x - a डिवाइडेड बाई x प्लस a। तो इसका आंसर हो जाएगा 1/2a, a की जगह पे √2 ln t - a डिवाइडेड बाई t प्लस a प्लस का c। तो इस आंसर को ऐसे ही याद रखेंगे और यहां पे दुनिया को बताएंगे कि इस क्वेश्चन में जो t है वो t बदल गया, क्योंकि वहां पे t x - 1/x था, तो यहां t हो चुका है x प्लस 1/x। आई मेरी बात समझ में? और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, जिसमें आप t की जगह पे वापस से ये पुट कर दो। तो ये दो बहुत क्यूट सा दिखने वाला सवाल बाकी बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करता है, और बच्चे ऐसे दूर दूर तक अंदाजा भी नहीं लगा पाते हैं कि ये दो सवाल जो है वो रिजल्ट के जैसे काम आता है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को कहता हूं कि इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना चाहिए, एक इसको और एक इसको, पहले वाले को, इसको याद रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों का आंसर आपको याद रखना है। क्या याद रखना होगा, मैं लिख देता हूं। याद रखना होगा, अगर आप याद रखते हो, अच्छा मेथड भी याद रखते हो और आंसर भी याद रखते हो, तो अब कमाल होगा। देखिएगा, तो सबसे पहले मैं एक बार आपको रिकॉल करा दूं कि x² -1 वाले के आंसर में ln आता था, इसका आंसर सिंपल 1/√2 tan इनवर्स t/√2 होता था। और इसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि सर ऊपर में प्लस है ना, तो यहां पे हमें t जो है वो लेना होता था x - 1/x। यस और नो? और इस वाले का आंसर सर आया था 1/2a ln t - a की जगह पे √2 डिवाइडेड बाई t प्लस √2 प्लस c, और यहां पे जो t होता था वो आता था x प्लस 1/x। तो ये दो बातें एज अ रिजल्ट याद रखते हैं, और इस रिजल्ट को देखते हैं दूर तक कहां ले जाते हैं। तो मैं चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले ना अभी आप इन दोनों बातों को पक्का कर लो, कंफर्म कर लो और याद कर लो, क्योंकि अब इसे हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं किसी अलग तरह के सवाल में, जिसमें कि कोई भी बच्चा दूर दूर तक अंदाजा नहीं लगा सकता है कि इन दोनों सवाल का एप्लीकेशन है, या इन दोनों सवाल में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया है उसका वो यूज होने वाला है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कितना प्यारा सवाल, बहुत बार आपने देखा होगा, है ना, √10x। अगर सिंपल tan x हो जाए तो आंसर बच्चा बच्चा बता देगा -ln cos। अगर tan² हो तब भी बहुत आसानी से आप बता दोगे, लेकिन √10x आपने देखा होगा बहुत बार, क्योंकि बहुत छोटा सा बहुत आसान सा सवाल लग रहा है देखने में, लेकिन जब आप इसे बनाने चलोगे या कभी इससे पहले आपने बनाया होगा तो आपको इसकी असलियत पता होगा।
कि ये क्वेश्चन अभी तक या तो बना नहीं होगा या फिर बहुत डिफिकल्ट तरीके से आपने, मतलब जो भी हो, मतलब मुझे लगता है अभी तक बना नहीं होगा। क्यों नहीं बना होगा? क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम अभी अभी जो दो सवाल सीखे हैं उनका यूज करने वाले, और ये यूज जब मैं आपको बताऊंगा तभी आप देख पाओगे। आइए सीखते हैं। तो सबसे पहली बात, हमेशा रूट के अंदर tan x है, तो रूट से हम लोग हमेशा बचना चाहते हैं इंटीग्रल। तो क्यों ना मैं कुछ पलों के लिए इस tan x को टी स्क्वायर एज्यूम करूं, ताकि ये रूट से फ्री हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये रूट से फ्री हुआ है ना, तो इसे डिफरेंशिएट भी करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव 2t dt अपॉन dx इज इक्वल tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, ऐसा लिख दिया हमने। यानी कि dt इज इक्वल मैं लिख सकता हूं 2dt इज इक्वल मैं लिख सकता हूं क्या, sec स्क्वायर x इंटू dx। हाँ या ना, ये बात समझ पा रहे हैं? तो मुझे dx की जगह पे बेसिकली लिखना है, तो dx की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2t अपॉन sec स्क्वायर x इंटू डी टी इज इक्वल dx। तो अब आइए, क्वेश्चन को हमने पूरा t वेरिएबल में बदल लिया। अब ध्यान से देखिएगा कि t वेरिएबल में बदलने पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, जैसे हमने इसको टी स्क्वायर माना है तो ये बन गया t, और dx की जगह पे मुझे लिखना चाहिए 2t डिवाइडेड बाय सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स आ गया, राइट बच्चे, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी टी। तो ये सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? तो सर सेक स्क्वायर और tan स्क्वायर का एक आइडेंटिटीज पता है, तो इस सेक स्क्वायर एक्स को लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। और जैसा कि आपने देखा था कि हमने tan x को टी स्क्वायर माना था, राइट बच्चे, तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे हमें पुट करना चाहिए टी स्क्वायर। अब आप देखिए ध्यान से, क्या ये वही पुराना सवाल नहीं बन गया? लेकिन टी वेरिएबल में, इससे पहले हमने एक्स में देखा था। तो अब मजे की बात ये कि इसे मैं ऐसे लिख दूंगा, है ना, 2t स्क्वायर। तो एक बार मैं 1 ऐड कर दूंगा और फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। बताइए यहां तक सहमत होंगे इस टी स्क्वायर? और उसके बाद दोनों के डिनोमिनेटर में टी टू द पावर 4 प्लस 1, और इसके भी डिनोमिनेटर में टी टू द पावर 4 प्लस 1 आ गया। और अब आप ध्यान से देखोगे तो अभी अभी जो हमने दो सवाल पढ़ा है वो दोनों क्वेश्चन आपको दिख गया। ये देखिए, दोनों क्वेश्चन आपको यहां दिख गया। यस और नो? तो यही मैं कह रहा हूं कि ये छोटा सा सवाल है, लेकिन उन छोटे से सवाल को ये रिजल्ट के तौर पे यूज कर पा रहा है। तो इसे देखते ही मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि इसे देखते ही आप ऐसे लिख दो कि सर ये बन गया डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। और दुनिया को ये बता दो कि यहाँ पे जो z है ना, वो क्या है, किसके इक्वल है? तो वो हो जाएगा, अगर नीचे में प्लस है ऊपर में प्लस है, तो सर t माइनस 1 अपॉन टी के इक्वल होगा। याद आया? सेकेंड लेवल ऑफ सब्सटीट्यूशन। और सर इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं डी यू अपॉन यू स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर। बोलिए हाँ ना? इसमें हमारा प्लस आता था और इसमें हमारा माइनस आता था। पहले वाले में हमारा प्लस और दूसरे वाले में माइनस, अभी अभी जो हमने किया है। तो इसमें हमें इसको z माना, तो आप ये समझ गए कि सर पक्का यहाँ पे u जो होगा वो t प्लस 1 अपॉन टी रहा होगा, तब तो ऊपर में माइनस क्रिएट किया होगा। तो बस अब इसका आंसर लिखने का देरी है। तो इस वाले का आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2 tan इनवर्स z अपॉन रूट 2, और इसका आंसर हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2 ln u माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई u प्लस रूट 2। और दुनिया को बता दिए z और u के बारे में, और अगर नीड हो तो z और u के बारे में एग्जाम में आपको फाइनली पुट करना होगा। आई बात समझ में? तो कोई बच्चा अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि इस इंटीग्रल को, है ना, हम लोग
इस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर पाते हैं। तो इसीलिए इन सभी क्वेश्चन को एक साथ देखना, एक साथ सीखना और एक साथ बनाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो और आपने ध्यान से सीखा देखा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं चलता हूं। पिछले वाले क्वेश्चन से समझते हैं कि किसी भी फंक्शन में हमने जो t माना था ना, ये इसे t माना था, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। तो इसीलिए यहां 1 + x² हो गया। इसीलिए आपको ये पहले क्वेश्चन में यहाँ dt दिख गया था और यहाँ t² + √2 दिखा था। दूसरे वाले क्वेश्चन में है ना, यहाँ पे जो हमने t माना था वो था हमारा x + 1/x और x + 1/x का डेरिवेटिव ये ऊपर वाला दिख जाता है। तो ये क्वेश्चन इतना अच्छा इसीलिए बन पाया क्योंकि इसमें सेकेंड लेवल ऑफ सब्सटीट्यूशन, दो बार मुझे सब्सटीट्यूट करना पड़ा। समझ पाए? हाँ जी, t² का डिफरेंशिएशन बच्चे 2t × dt/dx, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया। t² है ना, उसको x के रिस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएट, यहां पे हमने डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए dt/dx लिखना पड़ा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी दिखने में कितना प्यारा है ना, √10x + √cotx। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को आओ ये ध्यान से समझते हैं। तो अभी अभी इसका हमने फंडा बताया कि सॉल्व कैसे होगा। तो सर √10x को ना, 10x को t² मान लेना चाहिए ताकि ये रूट से बाहर चला जाए। और अभी अभी इसका डेरिवेटिव देखा कि 2t dt/dx इज इक्वल sec²x, और यहां से हमने अभी अभी निकाला कि सर 2t × dt/sec²x की जगह पे हम लोग dx लिख सकते हैं। अच्छा, अब उसके साथ साथ ये भी समझते हैं कि अगर हमने इसे t ले लिया, इसे t ले लिया, तो ये बन गया t और ये बन चुका है 1/t। क्योंकि कुछ लोग ना इसे दो अलग अलग क्वेश्चन में देख करके बनाते हैं और ये मुश्किलें बढ़ जाती हैं। और उसके बाद dx की जगह पे मैं लिख पाऊंगा, dx की जगह पे मैं लिख पाऊंगा 2t dt डिवाइडेड बाई 1 + sec²x, और sec²x की जगह पे मैं पुट कर दूंगा t⁴। आई बात समझ में? अब जैसे ही आप इसे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो पहली बात तो मैं 2 को बाहर कर दूं, और जब इससे इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये t² बन गया। ठीक है, t² + 1, और इससे इसे मल्टीप्लाई किया तो ये 1 बन गया, और नीचे में t⁴ + 1 बन चुका है। ध्यान से देखिए मैंने किया क्या, मैंने इसको इससे पहले 2 को हटा दिया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो इससे इससे मल्टीप्लाई होते ही t² बन गया, और इससे ये मल्टीप्लाई होते ही कैंसिल हो गया। दिखा आपको? अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है या नहीं, और क्वेश्चन नंबर 1 को अभी अभी हमने डिकोड करना सीखा है। तो डायरेक्ट मैं क्या कह रहा हूं कि ये छोटा क्यूट सा दिखने वाला सवाल एक रिजल्ट के तौर पे यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये हो चुका है हमारे पास। डायरेक्ट आंसर में लिखूंगा कि 2 तो है ही है, इसका आंसर हमें लिख लेना चाहिए dz/z² + 2, और दुनिया को ये बता देना चाहिए कि यहाँ पे z जो है वो t - 1/t है, जो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया। तो बार बार हम लोग इसका यूज करते जाएंगे और इसे आसान बनाते जाएंगे। तो ये हो गया 2, और इसका आंसर हम लोग लिख पाएंगे डायरेक्ट 1/√2 tan इनवर्स z/√2 + c। ये हो गया हमारा आंसर, और z की जगह पे वापस से t पुट करेंगे और t की जगह पे वापस से tan x को भी पुट करेंगे। तो सेकेंड लेवल ऑफ सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से ये क्वेश्चन दिखने में बहुत प्यारा होता है, लेकिन बहुत ही
अच्छे लेवल का थिंकिंग अप्रोच यूज करने की आवश्यकता होती है। अगले क्वेश्चन पे मैं चलना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये देखिए, अभी अभी जो हमने टाइटल लिखा कि ऊपर में तो क्वाड्रेटिक है, नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस 5x² प्लस 1 है। तो आप सोचो कि इस प्रॉब्लम में क्या नहीं रहता तो प्रॉब्लम इजी हो जाती। वो है ये 5x² अगर गायब रहता सर, तो इसका आंसर अभी अभी हम लोग जान रहे हैं 1/2√2 tan इनवर्स t/√2 प्लस c। लेकिन सर ये जो है ना, ये प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम है, तो इसका तरीका समझना कि मैं क्या कर रहा हूं ना, x² से डिवाइड मार रहा हूं और अगली बार से इसे डायरेक्ट कर लूंगा। मेथड तो वही है, x² का डिवाइड लगाना। तो ये हो गया हमारा 1/1 प्लस 1/x², एंड नीचे में बन चुका है x² प्लस इसके जगह पे 1/x², और ये आ गया हमारा 5। अब आपको अगर याद हो तो अगर ऊपर में प्लस है तो यहां पे हम -2 अपने मन से लगा के देते हैं इसे, ऐसा कुछ, यानी कि x² प्लस 1/x² है ही है। अब मैं इसमें अपने मन से क्या कर रहा हूं, -2 दे रहा हूं इसको, तो +2 ऐड भी होगा और ऑलरेडी +5 दे रखा है। और इसको मैं कहूंगा बस इसको ध्यान से देखिए, ताकि इसको देखने वाले बच्चे ये समझ जाएंगे कि ये बन गया x - 1/x का होल स्क्वायर। और सर इसको अगर आप t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव पुराना डायलॉग वही dt/dx जो है वो दिख जाएगा 1 प्लस x² 1 में, और ऊपर में अब हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। समझ पाए क्या क्या हुआ? 5 बस अलग चला गया, ये जो 5 है ना ये अलग चला गया, और -2 इसके साथ जा चुका है, तो +2 बेचारा बचा रह गया। तो ये 5 और 2 ऐड होकर के 7 बन जाएगा, ये ध्यान रखेंगे। तो ऊपर में बन चुका है हमारा dt, और नीचे में बन चुका है ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये बन चुका है हमारा t² प्लस √7 का स्क्वायर, और इसका आंसर लिख लेंगे बस 1/√7 tan इनवर्स t/√7 प्लस c। और ये भूले तो नहीं कि t किसके इक्वल है, तो t इसके इक्वल है, वापस से इसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये 5 क्वेश्चन अभी तक उन्हीं 2 स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन पे डिपेंडेंट रिलेटेड, क्योंकि बार बार मुझे उसी तरह के कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो हुआ, इतना टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे जेई जैसे एग्जामिनेशन के लिए, मेंस एडवांस में टाइम बचाना ही असली काम होता है। तो आप यहां पे देखो कि अगर ये +5 था ना, तो ये +5x² था ना, तो ये +5 हमने अलग से ऐड कर दिया बस। और वो क्यों ऐड हुआ उसका आपको लॉजिक और रीजन क्लियर है। अब मैं सेम काम करूंगा लेकिन मैं 10 सेकंड में करूंगा, इतना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, और आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आप इस तरह का बात समझ पाओ और देख पाओ और कर पाओ। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये देखिए 6 नंबर। अब पहले मैं ध्यान लगाऊंगा, मतलब कहते हैं ना मन की आंखों से देखना, तो पहले मैं मन की आंखों से देखूंगा तो ऊपर में सर प्लस है, तो नीचे में मुझे x - 1/x का होल स्क्वायर क्रिएट करना ही करना है। तो मैं बस ये कर दूंगा कि ये पूरा सवाल जो है वो बन चुका है dt डिवाइडेड बाय, और -2 इसके साथ चला गया, तो ये बन चुका है t², -2 इसके साथ चला गया। ध्यान से सोचो, बचा क्या, बचा एक +2, और उसके बाद ये -5 बचा हुआ है। बताइए क्या इस लेवल की बातों को आप लिख पाओगे? और ये हो गया √3 का स्क्वायर। और अब बाद में जाकर के लिख देते हैं ताकि कहीं भूल ना जाए कि यहां पे जो t था वो था x - 1/x का होल स्क्वायर, और इसको देखते ही हर बच्चा आंसर बता देगा, और आंसर हो जाएगा 1/2a ln t - a डिवाइडेड बाई t प्लस a प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। आपने देखा कि कैसे 10 सेकंड में हम लोगों ने जो पुराने क्वेश्चन में सीखा उसे इंप्लीमेंट किया,
और इंप्लीमेंट करने के बाद एक प्यारा सा सवाल बन गया। ठीक है, अब अगर आप ये सीख रहे हो, समझ रहे हो, तो एक और इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको दे करके समस्या में डालना चाहूंगा और फिर निकालना चाहूंगा। तो जैसे ही आप निकलोगे तो आपको कमाल का लर्निंग मिलेगा, आप सीखोगे। जैसे कि ये देखो, x² - 1, ऊपर में -1 है। दिमाग लगा ली सर, ऊपर में -1 है यानी नीचे में मुझे x + 1/x चाहिए, यानी कि +2 चला गया, -2 बचा हुआ है। ये बात आप समझ पाए कि +2 चला गया, -2 बचा हुआ है। तो ऊपर मैंने dt लिख दिया डायरेक्ट, और नीचे में मैंने 2² लिख दिया। और जैसा कि मैंने सोचा कि -2 बचा हुआ है, और उसके बाद फिर ये 3 यहां आकर के लग गया। सोचिए क्यों? समझ पाया? बिल्कुल सही। जैसे ही आप ये बात देख लिए तो अब आ चुका है dt अपॉन, ये हो चुका है t² + 1। और इसको देखते ही कितना अच्छा लगता है कि सर tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स t + c। हाँ जी, जहां पे ये बताना बहुत जरूरी है कि t जो है वो क्या है, तो t जो है सर वो x² है ना, मतलब कि माइनस है तो ऊपर प्लस वाला होगा हमारे पास, x + 1/x है, जो कि हमने डायरेक्ट मन की आंखों से या पिछले प्रॉब्लम में जो सीखा उस प्रॉब्लम में अप्लाई करते हुए क्वेश्चन नंबर 7 तक आ गया। अब धीरे धीरे ये इतना लेवल अप हो जाएगा कि अचानक से अगर ये कोई सवाल आ जाता है तो बच्चा घबरा जाता है, डर जाता है। तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इसे एक लाइन से पढ़ना है। जब कभी भी मौका मिले तो एक लाइन से रिवाइज करना है और फिर से इसे क्रिएट करना है। जहां भी ऐसे मैं एक लाइन में आंसर लिख दिया तो नहीं, आप हो सके 10 लाइन में आंसर लिखो, लेकिन आप इसके पीछे का जो मैथ्स है या जो पीछे का इसमें प्रॉब्लम चला है, स्किल लगा है, उसको आपको जरूर ध्यान से सीखना है और याद रखना है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी बहुत क्यूट सा है ना, दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है, और बिलीव करो मेरा कहीं ना कहीं आप देखे होंगे। मोस्टली बच्चे जब पढ़ते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही देखते हैं। यस और नो? अब आइए इसे सॉल्व किया जाए। अब इसे सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो मैं हमेशा 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिखता हूं। और आपको अगर याद होगा तो ना जाने अब तक मैंने इसे कितना बार लिखा होगा, लेकिन एक बार मैं फिर से लिख देता हूं। 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। पहला, sin⁴x + cos⁴x। ये रिजल्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि जेईई एडवांस 24 ने इसका यूज किया। और आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये क्लास 10th का सवाल, क्लास 10th आरडी शर्मा एनसीईआरटी हर जगह आपको ये देखने को मिल जाते थे। याद आया? और बिल्कुल इसी के जैसा एक और फॉर्मूला है, वो है sin⁶x + cos⁶x। तो ये होता है 1 - 3 sin² × cos²x। और ये दो फॉर्मूला बिलीव करो बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बार बार दोनों को एक साथ लिखता हूं। एडवांस, जेईई एडवांस है ना, 24 में यूज हुआ था और होता रहता है इसका। ठीक है, यहां भी आप देख सकते हो कि सर sin⁶ + cos⁶ दिया है, तो क्या एक पलों के लिए इसे ऐसे लिख दें, 1 - 3 sin² × cos²x। फिर सर ये लिखने से कहां प्रॉब्लम सॉल्व हुआ? मैंने बोला नहीं हुआ। लेकिन अब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दें cos²x से, तो ये प्रॉब्लम दिख जाएगा। cos²x से मैं डिवाइड किया, ऊपर बन गया sec²x, नीचे बन चुका है यहां पे cos²x का डिवाइड, यहां पे cos²x का डिवाइड किया तो ये बन गया sec²x, यहां पे cos²x का डिवाइड किया, है ना। तो cos² से काम नहीं बना, आपने देखा क्या? तो फिर ये sin² बन गया, वही प्रॉब्लम। तो cos⁴ का डिवाइड लगाते हैं ताकि ये sec⁴ बन गया, ये भी sec⁴ बन गया, और यहां पे ये cos² से cos² कैंसिल हो गया, और ये बन चुका है tan²x। समझ पाए? अब
आप अगर ध्यान से देखो तो सर tan x को अगर मैं t मानूं, tan x को अगर t एज्यूम किया जाए, है ना, दूसरा स्टेप अब चलते हैं, और ये स्टेप भी इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप कि सर tan x को t मान के देखते हैं। तो जैसे ही t माना तो dt अपॉन dx ना sec स्क्वायर x बन चुका है, यानी यहाँ पे sec टू द पावर 4 है, तो हम दो दो सेक देख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सेक स्क्वायर को ऐसे लिख देते हैं और एक सेक स्क्वायर x की जगह पे dt लिख देते हैं, और नीचे में इस सेक स्क्वायर x को tan में बदल देते हैं, क्योंकि मैं इसे देख पा रहा हूं कि यह है सेक स्क्वायर x का स्क्वायर, ताकि इस सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख पाऊंगा। आई बात समझ में? तो मैं इसके जगह पे लिखूंगा tan स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x, और इसमें भी ये जो सेक स्क्वायर बचा है, ये सेक स्क्वायर बचा है, इस सेक स्क्वायर की जगह पे भी मैं लिख देता हूं tan स्क्वायर x प्लस 1, इतना चलेगा, और dt। और क्योंकि हमने tan स्क्वायर x को tan x को t माना है ना, तो tan x को t माना है, तो जहां जहां tan दिख रहा है वहां वहां t पहले डाल लेते हैं। तो क्वेश्चन बन चुका है अब t स्क्वायर प्लस 1 ऊपर में, और नीचे बन चुका है कि टी स्क्वायर प्लस 2t होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूं प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर। समझ पाए, देख पाए या ना? अब देखिए आपको वापस से ये पुराने क्वेश्चन का याद दिला गया। तो ये सब एक दूसरे से रिलेटेड था, और एक आम बच्चे इन सभी चीजों को ढूंढ नहीं पाते, इसीलिए एक एक्सपर्ट की जरूरत है। तो इससे इसको हमने डिवाइड किया, मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये हो गया टी स्क्वायर प्लस सॉरी टी स्क्वायर, यहाँ पे टी स्क्वायर और यहाँ भी टी स्क्वायर, यहाँ टी टू द पावर 4 हो गया, राइट बच्चे, और यहाँ टी स्क्वायर, ताकि ये इससे सब्ट्रैक्ट हो गया। तो टी टू द पावर 4 है ये, और ये बन चुका है प्लस टी स्क्वायर और प्लस का 1, प्लस टी स्क्वायर और प्लस का 1, और ये ऑलरेडी हो चुका है। बोलिए हाँ या ना? लेकिन एक छोटी सी गलती हो गई मेरे से, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यानी कि 3 यहाँ पे माइनस 3t स्क्वायर, तो माइनस 3t स्क्वायर, तो ये हो गया ओवरऑल t टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। और अब आप समझ गए कि इसमें क्या करना है? बोलो हाँ या ना? समझे समझे इसमें अब क्या करना है? अब इसमें सर ऊपर में टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम लोग अब z को प्रकट करें, डायरेक्ट आप संभाल लोगे? चलो मैं प्रकट कर रहा हूं, dz डिवाइडेड बाई, सर ऊपर में अगर प्लस है तो -2 इसके साथ गया होगा, +2 बचा रहा होगा, तो ये हो गया z स्क्वायर। और सर +2 बचा हुआ है क्योंकि -2 इसके साथ गया था, और ये जो है ये -1 देगा, तो ये कुछ ऐसा बन गया। चमका या नहीं चमका? तो dz जो है वो z स्क्वायर प्लस 1 बन चुका है। और अगर आपको ये बात याद है तो ये आप जरूर यहाँ पे लिख लीजिएगा कि z जो था वह t प्लस 1 अपॉन टी, या t माइनस, तो t माइनस क्योंकि ऊपर में प्लस। अब इसका आंसर हो गया tan इनवर्स z अपॉन 1 प्लस c, और ये z को हटाना ना भूलें, क्योंकि ये z की जगह ये रखना है और वापस से इस t की जगह पे ये रखना है। तो ये सब क्वेश्चन दिखने में क्यूट सा, बट इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? इतना डिफिकल्ट ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसमें सेकेंड लेवल ऑफ सब्सटीट्यूशन हो रहा है, दो बार सब्सटीट्यूट करने की आवश्यकता हो रही है, तब जाकर के ये प्रॉब्लम सब इंटीग्रेट हो रहा है। तो आपको हमने लेवल 8 दिखाया, अब इससे भी एक लेवल और बियॉन्ड, इससे भी एक लेवल ऊपर जेई एडवांस पूछ चुका है, और वो सवाल मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, और वो है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, रियली गुड इंटीग्रल, मतलब इसको इतना अच्छा क्वेश्चन का दर्जा दिया जा सकता है कि मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ये सवाल, है ना? क्यों अच्छा है? क्योंकि जेई एडवांस पूछ चुका है, जेई एडवांस 2010 में आया था ये सवाल। क्वेश्चन में बोला गया था कि आई ये है, जे ये है, तो आपको जे माइनस आई निकालना है।
फाइंड j माइनस आई। अब कोई बच्चा दूर दूर तक नहीं सोच सकता था। ये क्वेश्चन नंबर हम लोग कहां पे पहुंच चुके हैं, 9 पे। ये लेवल 9 आप समझ सकते हो, किसी गेम जैसा है कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और ये लेवल 9 हो गया। इस लेवल पे आते आते अगर आप बना लिए तो ये टॉपिक सब हम लोग बाहर निकल जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है इस बातों का। तो सबसे पहले j माइनस आई निकालना है, और अगर आप इस j को देखोगे, ये जो j है ना और ये i है, तो i में सर माइनस नहीं है। पहली बात तो ये निगेटिव पावर अच्छा नहीं लगता है, तो पहले हम लोग j को संभालना स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो j है उसको मैं लिख देता हूं कुछ, e टू द पावर माइनस है ना, तो इसे मैं लिख लेता हूं 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ई टू द पावर 4x प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 1। ऐसा लिखा जा सकता है बच्चे, बोलिए हाँ या ना। अगर ऐसा लिखा जा सकता है तो अब मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं, और सिंप्लीफाई करने के बाद 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स है ये हमारे पास, और इसके डिनोमिनेटर में वापस से अगर आप देखो तो यही बन जाएगा ई टू द पावर 4x ई टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ई टू द पावर 4x। समझ पाए, जिसको मैंने उल्टा करके लिख दिया। नहीं समझे? ठीक है। अब ये e टू द पावर 4x का नीचे क्या काम, इसको मैं ऊपर ले जाता हूं, तो ऊपर ले जाते ये सब्ट्रैक्ट होगा और ये बना देगा ओवरऑल e टू द पावर माइनस एक्स इंटू ई टू द पावर 4x, एंड नीचे में डिनोमिनेटर वही बन गया। कौन सा बन गया? जो i का था। i का डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब सर इसको 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 आप ऐसे लिख दो ना कि ये जो है ना e टू द पावर 3x बना दो, एक्सपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया और नीचे में इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो ओवरऑल आपने अब तक क्या किया है, बस j को सिंप्लीफाई किया। और कैसा सिंप्लीफाई किया है? i के जैसा, क्योंकि i का डिनोमिनेटर हमने और j का डिनोमिनेटर दोनों सेम कर दिया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आइए सर j माइनस आई अब लिखा जाए। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो j में है ये e टू द पावर 3x और i में है e टू द पावर x, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम। तो इतना मैं डायरेक्ट लिख दूं तो चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं, आपत्ति तो नहीं? ठीक है। अब इसके बाद आप देखो इसमें से कुछ कॉमन आ गया। क्या कॉमन दिख रहा है आपको पता है? e टू द पावर x सर कॉमन है, तो e टू द पावर x में जैसे ही कॉमन लिया ना तो ये e टू द पावर 2x माइनस 1 बन गया, इंटू dx बन गया, और इसका डिनोमिनेटर यही e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 2x प्लस 1। अच्छा, इससे हुआ क्या? जैसे ही आप e टू द पावर x को t मानोगे तो इसका डेरिवेटिव dt इज इक्वल e टू द पावर x इंटू dx बन जाएगा। यानी कि इसके और इसके जगह पे सर आप dt लिख दोगे, है ना? इसके जगह पे मैं और इसके जगह पे आप t रख दोगे तो ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी, और नीचे में बन गया सर ये टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। और बताइए क्या ये क्वेश्चन पहले से नहीं देख चुके हैं? इसीलिए ये सवाल इतना अच्छा हो। अब इसमें भी मैं डायरेक्ट लिखूंगा अगर आप रेडी हो तो डायरेक्ट मैं ये लिखना चाहता हूं कि ये टी स्क्वायर माइनस 1 है, यानी टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 इसके साथ चला गया होगा नीचे वाले के साथ, तो माइनस 2 बचा रहा होगा, और ये बेचारा एक 1 देगा। तो ऊपर में अब मैं z को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं और लिख दिया dz, और नीचे में मैं लिख दिया dz यानी z स्क्वायर के साथ साथ माइनस कौन जा चुका है? प्लस 2 जा चुका है, तो माइनस 2 बचा है, और एक प्लस 1 इसकी वजह से बच गया। तो ये हो गया हमारा कुछ इस प्रकार से dz अपॉन z स्क्वायर माइनस 1। और इसको देखते ही आप समझ गए कौन सा फॉर्मूला? 1 अपॉन 2a ln z माइनस 1 डिवाइडेड बाई z प्लस 1 प्लस c, जहां पे ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि z क्या था। बता सकते हो z इज इक्वल क्या था? t प्लस 1 अपॉन t, बिल्कुल सही।
और इस जेड के जगह पे ये टी वाला पुट करना है और टी के जगह पे वापस से ये पुट करना है। तो ये अब तक का सबसे अच्छा सवाल इंटीग्रल का। क्यों? क्योंकि एडवांस भी पूछा है ना। और तो इन सभी 9 क्वेश्चन को अगर आप एक पैटर्न में देखो, एक साथ देखो, तो आपको पता चलेगा ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड, और ये पूरे इंडेफिनिट का सबसे क्लासिकल सवाल है। मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन सब। तो आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा इस पूरे डिस्कशन में।